टॉपिक है हमारे पास इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो इसके अंदर बेसिक चीज ये है हमारे पास कि जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सब इसके अंदर यूज होंगे। अगर कहीं पर आपके पास साइन की पावर इवन आती है तो अलग फंडामेंटल है, ऑड आती है तो अलग फंडामेंटल है। तरीका क्या है काम करने का वो समझ लीजिए ध्यान से। जैसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 लिखा है आपके पास I इज इक्वल्स टू, साथ साथ नोट करते चलें सभी, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। भाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यदि आता है तो मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो अकॉर्डिंगली आपने साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस cos 2x means 2 into 2x plus 5 whole upon 2, 1 minus, सॉरी। ये फंडामेंटल क्लियर है भाई सभी को? ये पॉइंट। हाँ, अब आप दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग जानते हो। देखो ये फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स का, फार्मूला है जिस दौरान आपको इंटीग्रेशन शुरू कराया था उस दौरान लिखवाए थे 4 फार्मूले कि अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखा होगा तो उसे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखेंगे। कोस स्क्वायर एक्स लिखा होगा तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिखेंगे। टेन स्क्वायर एक्स होगा तो उसे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और अगर कोट स्क्वायर एक्स होगा तो उसे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो उसी फंडामेंटल का यूज करा हमने यहाँ पे। अब आपको इसका भी इंटीग्रेशन पता है, इसका भी इंटीग्रेशन पता है, टू दोनों के अपॉन में आ रहा है हमारे पास। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? तो ये तो आ गया x अपॉन 2, फिर ये माइनस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, मतलब साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 5 होल अपॉन 2 पहले से था, और x का कोफिशिएंट है 2 2 जा 4, तो 4 2 जा 8 हो गया यहाँ हमारे पास अपॉन में, और प्लस c। ये आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल और साधारण। अगर पावर 2 है, पावर 4 है, तो उसको करने का तरीका यही है। मान लीजिए पावर 4 होती है तो मैं इसे लिख देता साइन स्क्वायर एक्स का पूरे का होल स्क्वायर, अंदर वाले को यही कन्वर्ट करता, यहाँ होल स्क्वायर आता, होल स्क्वायर एक्सपेंड करते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो जहां कोस स्क्वायर बनता वहां फिर से यही वाला फार्मूला 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 के रूप में लिख दिया जाता। देखो जरा ध्यान से, पावर 4 वाला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा इसके अंदर 10th और 11th दोनों को करने का सिस्टम क्लियर। जैसे फर्स्ट करा है आपने बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 11th होगा। बस फर्क इतना है कि वहां उसे हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखकर चलेंगे इस तरीके से, या कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लेकर चलेंगे, फिर अंदर वाले साइन स्क्वायर को बिल्कुल ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद उसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करके फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। बोलिए सर, क्लियर हो गए तीनों? यस सर। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि सर जैसे आप साइन की पावर 4 का कह रहे, कोस की पावर 4 का कह रहे, ऐसा ही हमें एक क्वेश्चन 16 दिखाई दे रहा है जिसमें कि 10 रेज़ टू की पावर 4 लिखा है। अब यदि आपको याद हो थोड़ा सा, तो हमारे पास जो 10 स्क्वायर है उसे हम सेक स्क्वायर लिखते हैं। तो अगर मैं इसे 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लूं और अंदर वाले 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख के होल स्क्वायर खोल लूं, तो वो सेक की पावर 4 खड़ी हो जाएगी सामने, जिसका फिर से इंटीग्रेशन नहीं पता हमें। तो इसे करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। इसे क्या करेंगे, इसे हम लिख देंगे 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स।
इसमें से एक टेन स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर देंगे, उसे हमने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स -1 और इनटू में लिखा है टेन स्क्वायर एक्स और dx। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, दो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स और dx, फिर माइनस टेन स्क्वायर बन जा, इसे लिख दिया टेन स्क्वायर एक्स और dx। दो अलग अलग इंटीग्रेशन आ गए हमारे पास। जी हाँ सर, पहले वाला है टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx और दूसरे वाला है खाली टेन स्क्वायर एक्स। सिंपल टेन स्क्वायर एक्स को आपको बताया गया था कि सेक स्क्वायर एक्स -1 dx लिख देते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमें इन तीनों का इंटीग्रेशन मालूम है, आप बता दें बस कि ये पहले वाला कैसे होगा, ये वाला। जी हाँ, सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा सर। 10 को यहाँ पे टी मान लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, हम 10x को t मान लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा। पूरे 102 क्वेश्चन करके आए हो आप, उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी करके आए हो सब्स्टिट्यूशन के, और तब भी यदि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में नहीं आ रहा तो आपको मुझे इतनी बड़ी एक्सरसाइज कराना बेकार हो जाएगा बिल्कुल। आप 10x को t मानने के सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा। मैंने आपसे एक बात कही थी कि सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मगर उसका क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आने का, लेकिन उस टॉपिक का यूज हर एक्सरसाइज में होगा, तो वो चीज ध्यान रखें आप। ये तो हो गया हमारे पास t मानना है इसे हमने 10x को, तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो गया, तो ये हो गया t स्क्वायर dt। क्या होता है भाई t स्क्वायर का इंटीग्रेशन? t³ होता है, तो मैंने इसे लिख दिया 10³ x/3, फिर माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करा, उसे लिख दिया 10x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का इंटीग्रेशन करा तो x और प्लस c। ये आंसर आ गया। आंसर टैली कर लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 16 का अपनी बुक से कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ये हुआ हमारे पास इवन पावर, प्लस उसके साथ 10⁴ को किस तरीके से आप इंटीग्रेट करेंगे। मान लीजिए 10⁴ की जगह cot⁴ आ गई, तो उसे भी करने का फंडामेंटल यही रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से कॉट इंटू कॉट लिख लेंगे, कॉट स्क्वायर एक को चेंज करके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेट करके आंसर निकालेंगे। हो जाएगा भाई? यस सर। बोलिए। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, आगे सुनिए ध्यान से। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर मान लीजिए इवन की जगह ऑड पावर आ जाती है। वैसे तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने आपको ऑड पावर के क्वेश्चन समझाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। ऑड पावर के रूप में पावर 3 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है, 9 भी आ सकती है, कोई भी पावर आ सकती है आपके पास। जैसे कि आपकी बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसी में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है I बराबर इंटीग्रल ऑफ sin³ 2x + 1 इंटू dx। इसे करने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला मेथड, आपके पास sin3θ का फार्मूला होता है 3 sin θ - 4 sin³ θ, वहां से sin³ θ की वैल्यू निकाल लो, जो भी आएगी उसी तरीके से इसे कन्वर्ट करके और सिंप्लीफाई कर दो, आंसर मैच कर जाएगा। लेकिन हमारा मुद्दा आंसर मैच कराना नहीं है, हमें तो क्वेश्चन की कैटेगरी समझनी है कि अगर इस कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसे आप कैसे करेंगे। आपने इसे लिख दिया sin² 2x + 1 इंटू
साइन 2x प्लस 1 बताई थी बात आपको, अगर ऑड पावर आएगी तो एक पावर अलग करनी है आपको। हाँ जी, क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। अब इस साइन स्क्वायर को चेंज करना है, लेकिन यदि आपने यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट लगा दिया जो अभी आप इवन में पढ़ के आए थे कि 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसका डबल कर दिया एंगल का कहीं आपने, तो उस केस में ये उसका डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा। इसलिए आपको इसे कन्वर्ट तो करना है, मगर सेम एंगल पे कन्वर्ट करना है, ना तो एंगल डबल होना चाहिए ना एंगल हाफ होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसको, साइन स्क्वायर एक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, पढ़ा था भाई आइडेंटिटी क्लास 10th के अंदर। यस सर। वही सेम टू सेम आइडेंटिटी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ cos 2x प्लस 1 को t मान लेंगे, और ये रखा उसका डिफरेंशिएशन, जो माइनस और 2 जो भी एक्स्ट्रा आएगा उसे दूसरी तरफ भेज देना, अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, जो भी कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, और इसको आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। बोलिए पूरा करूं या कर लेंगे? सर हो जाएगा। कर लेंगे। चलिए जी, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है इसी से मिलता जुलता, ऑड पावर से मिलता जुलता। आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और डीएक्स, ऑड पावर आ रही भाई दोनों पे। तो आप क्या करोगे इसे बताओ, बता सकते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? जी, कॉस क्यूब एक्स है, 2 कॉस अलग करके 1 कॉस अलग कर दूं, इस वाले कॉस स्क्वायर को लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। लेट कर लूं यदि साइन एक्स को टी, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा क्या? बताइए सर, आई कितना आ गया सब्स्टिट्यूशन के बाद? टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इससे और फिर इससे, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना आपको आता है, चाहे वो टी क्यूब हो या टी की पावर 5 हो। बोलिए कर लेंगे? यस सर। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड हमारे पास जो अगली कैटेगरी है वो क्या है, उसे भी समझ लीजिए ध्यान से। वो अगली कैटेगरी क्या है हमारे पास, कहीं भी अगर आपके पास ये क्वेश्चन हो सकता है आपको पहली एक्सरसाइज में आरएस में मिला भी हो और आपका आंसर सही से मैच ना किया हो। क्वेश्चन आपके पास है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x, इस तरीके का क्वेश्चन आया हमारे पास। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में प्रोडक्ट रूल में तो कोई फार्मूला है ही नहीं इंटीग्रेशन में, तो प्रोडक्ट तो लग नहीं सकता हमारे पास कि भाई जैसे डिफरेंशिएशन में था फर्स्ट एज इट इज सेकंड का, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का, ऐसा तो कोई रूल यहाँ पे भी हमने पढ़ा नहीं। तो इसके अंदर हमें जो फार्मूला लगाना है वो ट्रिग्नोमेट्री का लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री में प्रोडक्ट फार्मूले थे, प्रोडक्ट रूल नहीं, प्रोडक्ट फार्मूले। 4 फार्मूले थे आपके पास, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी और 2 कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से डिवाइड। याद है किसी को फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी का? 2 साइन ए कॉस बी, हाँ जी, याद है भाई किसी को फॉर्मूला? नहीं याद है? मैं लिख दूं साइन ए प्लस बी यानी कि 3x 4x 7x हो गया,
फिर प्लस साइन ए माइनस बी, यानी कि 3x में से 4x चले गए, यानी कि साइन ऑफ माइनस एक्स रह गए हमारे पास। अब आप बड़े आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये लिखा है हमारे पास साइन 7x माइनस साइन एक्स और इंटू डी एक्स। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, दोनों का इंटीग्रेशन पता है आप बोलो भाई साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा? जी हाँ, cos 7x upon 7। सर माइनस cos 7x अपॉन 7। माइनस कॉस 7x अपॉन 7 होगा, माइनस छोड़ दिया आपने, बाद में ठीक बोला है मित्तल साहब ने। ऐसे ही साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स होगा तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स आ जाएगा यहाँ पर। तो बड़े आराम से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 2 देखा, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम फंडामेंटल पे हैं। पहले 2 ले लेंगे और उसके बाद फिर जो आएगा उसके अंदर मल्टीप्लाई करके बाकी ले लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है बात? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 6th एक ही पैटर्न पे है, इन्हें ट्राई कर लेंगे। ये हमारे पास इसी के साथ साथ मिलता जुलता 7th भी है। 7th भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, देख लो चाहे। साइन 4x साइन 8x सेम पैटर्न का सवाल है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। इसके बाद आती है बात 8th क्वेश्चन। लिखा है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। कोई फॉर्मूले होते हैं कि भाई 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, जो डिफरेंशिएशन में भी पढ़े थे आपने? यस सर। क्या होता है 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला? सर 2 sin square x by 2। जिसे फॉर्मूले याद नहीं उसका कुछ नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। ये 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने आपको बताया था कि 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का 10 स्क्वायर का कभी कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। तो आप 10 स्क्वायर को लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और इंटू डी एक्स। बड़े आराम से इसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, इसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। बोलिए सर, हो जाएगा? यस सर। इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का? सर 10x by 2 into और अपॉन में 1 बाई 2, और वो अपॉन में पकड़ो। 1 बाई 2 वो 2 पर आ जाएगा। तो 2 10 एक्स बाई 2 माइनस एक्स और प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी। देखो जो जो मेन क्वेश्चंस हैं वो मैंने लगभग आपको सारे बता दिए। आज आपको करना क्या है वो अपने पास आप नोट करें। सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 22 छोड़कर ये मैं कराऊंगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इस पर। क्वेश्चन 22 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, इसे छोड़कर आज आपको एक्सरसाइज नंबर 7.3 ट्राई करनी है। नोट कर लें अपने पास, ट्राई एक्सरसाइज नंबर 7.3, क्वेश्चन 22 छोड़कर बाकी सब करेंगे, 23 भी करेंगे। जैसे कि एक बार 1-2 क्वेश्चन का हिंट और दे देता हूं। आप 9th क्वेश्चन देखो 1 सेकेंड के लिए, क्या लिखा है? cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन है। आप इसमें 1 प्लस कर लेना, 1 माइनस कर लेना, 1 और एक बार 1 प्लस कॉस के नीचे 1 प्लस कॉस लिखेंगे तो कट के रह गया खाली 1, और एक बार 1 के नीचे लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, कुछ इस तरीके से। अब कुछ बच्चे क्या बेवकूफी करेंगे, वो इसका फिर से एलसीएम ले लेंगे और वापस वहीं पहुंच जाएंगे। यहाँ एलसीएम नहीं लेना है इस स्टेप पे, आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेना, 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स से नीचे, तब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। दूसरा तरीका 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला भी है, अभी पढ़ा था आपने,
2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, चाहो तो वो लगा देना यहाँ, 2 नीचे रह जाएगा, नीचे का cos स्क्वायर ऊपर जाके sec स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का सीधा इंटीग्रेशन होता है अपने पास। इसके बाद आप देखो 10th 12th 10th 11th बता चुका हूँ, 12th देखिए ध्यान से। 12th में ऊपर लिखा है sin स्क्वायर एक्स, नीचे लिखा है 1 प्लस cos एक्स। किसी के दिमाग में कुछ स्ट्रोक कर रहा है क्या? क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स को? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12। 1 minus cos क्या? square x. शाबाश। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे लिखा हुआ है पहले से ही 1 प्लस कॉस एक्स। क्या करेंगे अब? अलजेब्रा की आइडेंटिटी है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस वाला कट जाएगा, सिर्फ 1 माइनस कॉस एक्स रह जाएगा। दोनों का इंटीग्रेशन पता है आपको और आंसर आपको मिल जाएगा। कर लेंगे आराम से। यस सर। तो बस ये आपका आज का होमवर्क है, इसे ट्राई करेंगे आप। जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, जिसमें भी दिक्कत आएगी, वो हम कल डिस्कस करेंगे। बारिश रहती है कल भी, यदि तो फिर ऑनलाइन का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो सभी को ऑफलाइन आना है, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। इतना करेंगे बस, आज के लिए यहीं तक।